हमारे जीवन की परिस्थितियां हर समय बदलती रहती हैं। इस साल के शुरू में किसी ने भी इस तरह की उथल-पुथल के बारे में कभी नहीं सोचा था कि हम दूसरे लोगों को आमने-सामने मिल नहीं पाएंगे। कोरोना संकट अभी कब तक चलेगा ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन क्या ऐसा कोई और नया संकट फिर नहीं आएगा? इस जीवन में हमारे ऊपर जो दूसरे बंधन हैं, उनसे निकलने का हमारे लिए क्या रास्ता है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जीवन में आने वाले हर संकट का सामना करने के लिए हम किस प्रकार तैयार हो सकते हैं ताकि हम इनमें जीत पा सकें? पाप के बाद में इंसान परमेश्वर से अलग हो गया, और हर धर्म में यह कहा जाता है कि हम अच्छे काम करें ताकि हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाएं। अच्छे कामों को हम ये सोचते हैं कि वो हमें परमेश्वर के पास ले जाएंगे, जबकि असली परिस्थिति जो इंसान की है, जो हमारे धार्मिकता के काम हैं, वो किसी भी तरह से हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जा सकते हैं, ना ही वो हमें परमेश्वर से बचा सकते हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसका 64वां अध्याय 64 छठी वर्ष, यहाँ इस प्रकार लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हमारे काम मैले चिथड़ों की तरह हैं, पत्ते के समान हम मुरझा जाते हैं और हवा हमें ले जाती है। इंसान को ये जो प्रोसेस जिससे वो काम करने की कोशिश करते हैं, इसके बदले में कुछ और करने की जरूरत है, जो कि सब धर्म बताते हैं, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत है। इसलिए पहले इंसान को उस अंधेरे और पाप के शिकंजे में से निकालना जरूरी है ताकि उसे माफी मिले। फिर वो उस परिस्थिति में माफ किया हो, उसके ऊपर पापों का बोझ ना हो, फिर वो अपने आप को परमेश्वर के सामने ला सके और फिर उस परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे और उनकी आराधना करे। आराधना भी परमेश्वर को तभी मंजूर होगी जब हम उनके साथ बात कर सकें, उनसे मिल सकें, और जब वो हमें छुड़ा चुके हैं और उनके साथ अपने एक रिश्ते में बांध चुके हैं। इजरायली लोग पहले छुड़ाए गए मिस्र की दास्ता से, फिर उन्हें परमेश्वर माउंट साइनाई पर लेके आए ताकि उन्हें अपनी 10 आज्ञाएं दें, अपना कानून दें, किस प्रकार उन्हें रहना है। ये इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए इन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जब तक उसे छुटकारा नहीं हुआ है, और वो आज्ञाकारिता में परमेश्वर की नजदीकी में तब तक नहीं आ सकता है। टैबरनैकल का जो परमेश्वर के मिलाप का तंबू था, उसका जो लेआउट था, उसका डिजाइन था, आज्ञाओं के बाद में दिया गया। पहले छुटकारा, फिर आज्ञाएं, फिर आराधना, ये एक तरीका बन गया। निर्गमन 31वें अध्याय में जब वो डिजाइन दे दिया गया टैबरनैकल का, तो परमेश्वर ने बेजलेल और अहोलियाब को वो काम करने के लिए जो डिजाइन का अनुसार जो काम था, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा उन्हें बुद्धि और ज्ञान दिया ताकि वो कर सकें। क्योंकि हम परमेश्वर की
गाइडेंस और सहायता के बिना ये कर ही परमेश्वर का काम भी नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर से बात ही नहीं कर सकते, उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, तो कोई रास्ता नहीं होता है कि हम उनकी आवाज को सुन सके और आज्ञाकारिता में आ सकें। पाप की परिस्थिति में इंसान को पहले छुटकारा देने वाले की जरूरत है, छुटकारे के बाद में परमेश्वर की आज्ञाएं सुनने की जरूरत है, और फिर उनके साथ नजदीकी रिश्ते में आने की जरूरत है, और फिर दूसरों के साथ उनकी आराधना कर सकता है वो। और समय चलते चलते हमारा जो फोकस है परमेश्वर से बदल गया, और दूसरी जो कल्चर्स हैं चारों तरफ उसके अनुसार चलने लग गया, और फिर ये जो उनकी कल्चर्स की ट्रेडिशंस थी वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाने लग गई, और फिर हम परमेश्वर की जो नजदीकी से उससे दूर हो गए। मलाकी 4 अध्याय 6 आयत में जो पुराने नियम की आखिरी आयत है, उसमें एक बहुत वार्निंग दी गई है लोगों को कि अपने रास्तों को सीधा कर लें, कहीं ये ना हो कि मैं धरती पर आऊं और तुम्हें श्राप दूं। और इस वार्निंग के बाद में स्वर्ग बंद हो गया। 400 साल तक परमेश्वर की तरफ से कोई वचन नहीं आया। इस 400 साल के दौरान इजरायली लोग इतना लंबा समय रहे कैसे? वो इंतजार करते रहे परमेश्वर के इस वायदे को पूरा होने के लिए जो मसाया के बारे में, मसीहा के आने के बारे में लिखा गया था। यशायाह नबी ने वो भविष्यवाणी की थी 11वां अध्याय 1 आयत में और 7वां अध्याय 14वीं आयत में, और भी कई जगह इसके बारे में लिखा गया है। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं, अपने प्यार में हर समय हमें आशीष देने के लिए तैयार रहते हैं। और जब छुटकारा देने वाले मसीहा का आने का समय आया, जब उनकी आने की खबर आई, जब उनके जन्म के बारे में खबर आई, तो लोगों ने भिन्न भिन्न तरह से उसको स्वीकार किया, रिएक्ट अलग अलग तरीके से किया। सबसे पहले हम देखें एक्सेप्टेंस, मान लेना और आज्ञाकारिता में चलना। लूका का 1 अध्याय 38वीं आयत और 41 से 43वीं आयत। मरियम के पास गैब्रियल स्वर्गदूत संदेश लेके आता और वो उन्हें कह देती हैं कि मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तुम्हारे वचन के अनुसार ही हो। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अपनी माता के गर्भ में है, और जब एलिजाबेथ जो उसकी मदर है, माता है, उनके पास जब मरियम पहुंचती हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो गर्भ में ही आनंदित होता है, और एलिजाबेथ कह देती है कि कितनी भाग्यशाली हूं मैं कि मेरे परमेश्वर की माता मुझे मिलने के लिए आई है। लूका 2 का 11 से 17वीं आयत तक एक स्वर्गदूत शेपर्ड जो हैं उन्हें जाके संदेश देता है प्रभु यीशु के जन्म के बारे में। वो भी जाते हैं बैतलहम में देखने के लिए, और मिलने के बाद में दूसरों को बताते हैं प्रभु यीशु के बारे में। मत्ती 1:31 में यूसुफ को सपने में बताया जाता है, और वो स्वर्गदूत की बात को मानता है और मरियम से अपनी शादी आगे बढ़ाता है। दूसरी कैटेगरी जो रिजेक्ट कर देते हैं, मत्ती 2:4 में 4 से 6 तक, 11 और 16वीं आयत में चीफ प्रीस्ट हैं, यहूदी लोग हैं, उन्होंने हेरोद राजा को ये प्रभु यीशु का बैतलहम में जन्म होगा उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन वो कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ हम उन्हें देखने जाएं, उनकी आराधना करने जाएं। जबकि मैजाई जो हैं वो 11वीं आयत में अगर हम देखें, जो कि हजारों मील दूर से चलकर आते हैं यहूदियों के राजा को देखने के लिए, और उसे मिलने के बाद में उनकी आराधना करते हैं, सोना, फ्रैंकिंसेंस और मायर वो उनको भेंट करते हैं। फिर है कॉम्पिटिटर, समझना परमेश्वर के पुत्र को और उन्हें मारने की कोशिश करना। 16वीं आयत में राजा हेरोदियस यही करता है, और वो प्रभु यीशु को मारने की कोशिश करता है, और फिर बैतलहम में 2 साल या उससे कम उम्र वाले सब बच्चों को मरवा देता है। हम किस प्रकार उस मुक्तिदाता को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं? यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु ने ये कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। क्या इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी ना करें? पहला है तौबा। मत्ती 3 की दूसरी आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये प्रचार करता है कि तौबा करो, लेकिन क्या परमेश्वर के पास आने के लिए तौबा करना पहले जरूरी है? हाँ और ना, ये दोनों मैं कहूंगा।
जो तौबा करना है ये कोई डिफाइन नहीं कर देता है कि हमें परमेश्वर के पास आने के लिए यही करना है, लेकिन ये एक रास्ता है, क्योंकि इसके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। ये एक एक्शन वाला काम है, शब्द है जो हमारे मनों को बदलता है, और इस बदलाव के साथ हमारे जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि उसके बिना हम परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम पाप का अपना जो जीवन है उसे छोड़ते हैं, तौबा करते हैं और फिर परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। तौबा करना परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए फिर ये जरूरी हो जाता है। मत्ती 3 की पहली 2 आयत अगर हम देखें, ये पहला शब्द है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलते हैं, तौबा करो। मत्ती 4 की 17 और मार्कुस का पहला अध्याय 14-15 आयत में प्रभु यीशु के जो गॉस्पल है उसमें भी ये पहला ही शब्द आता है। मार्कुस 6 की 12 में ये पहला शब्द है जो 12 चेले बोलते हैं अपने प्रचार के लिए। लूका 24 में 46-47 आयत में ये पहला शब्द है जो जी उठने के बाद में प्रभु यीशु जो आज्ञाएं देते अपने चेलों को, उसमें ये पहला शब्द है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 38 आयत, ये क्रिश्चियन सरमन जो पत्रस देते हैं उसमें भी ये पहला शब्द है, तौबा करो। प्रेरितों की पुस्तक ही उसका 26वां अध्याय 19 से 20 आयत तक पौलुस रसूल के मुंह से ये पहला शब्द है उनकी मिनिस्ट्री शुरू करने का। दूसरा है प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 8 से 10 आयत तक, जो चेले प्रभु यीशु को जी उठाए जाने के बाद में जब वो स्वर्ग में उन्हें उठाया जाता है तब वो देखते हैं 3 काम वो करते हैं, ताकि उन्हें बताया जाता है ये तुमने करना, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसे वादा किया गया था 8वीं आयत में वो पूरा हो। पहले आज्ञाकारिता में आना, वो यरूशलेम चले जाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने यही कहा था। फिर वो वहां पर सब इकट्ठे होकर आराधना में जुड़ते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर का वचन तो सुन लेते हैं लेकिन हम सुनकर भूल जाते हैं। आमतौर पर चर्च से निकलना और पार्किंग लॉट के अंदर जो बोला गया सब भूल जाते हैं। दूसरा है फिर वो एक मन से एक प्रार्थना में जुड़कर लगे रहे, और जो उनके अलग डिफरेंसेस थे वो तो थे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा उनके मन में शायद चल रहा होगा, लेकिन वो लगे रहे। तीसरा है वो प्रार्थना और आराधना में लगे रहे। ये 3 स्टेप उन्होंने किए, आज्ञाकारिता करना, परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, और फिर वो उनके साथ प्रेयर करते रहते हैं। उनकी प्रार्थना की जो गहराई है परमेश्वर के ऊपर उनकी निर्भरता को, उसकी गहराई को दर्शाती है। कितना हम उस पर निर्भर हैं उतनी ही गहराई से हमारी प्रार्थना होगी परमेश्वर की तरफ। ये तीनों जो पॉइंट थे, आज्ञाकारिता में चलना, इकट्ठे होना और प्रार्थना, यह जरूरी है परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ते में चलना और किसी भी परिस्थिति में जीत में आना। डाइट्रिच बॉनहोफर वो कहते हैं जो सलीब है परमेश्वर की सच्चाई है हमारे लिए, और इसलिए यही एक शक्ति है जो हमें सच्चा बना सकती है। सलीब ही हमें सच्चा बना सकती है। जब हम इसकी सही पहचान करते हैं तब फिर हम सच्चाई से डरते नहीं हैं, और फिर इस सच्चाई को हम स्वीकार करने लग जाते हैं, और इसे स्वीकार करते हुए फिर हम जीत की तरफ बढ़ते हैं। इसके बिना, सच्चाई को स्वीकार किए बिना हम जीत की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है सच को तुम जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। दूसरे लोगों के साथ साथ कई विश्वासी लोग भी पूरी तरह से प्रभु यीशु को जान सकने में फेल क्यों हो जाते हैं? यूहन्ना नबी की अंजील का पहला ही जो अध्याय, उसकी पहली ही आयत में उनको डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं आद में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के पास था। और फिर वो 14वीं आयत में कहते हैं वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी महिमा देखी, हमने उसकी महिमा देखी। यूहन्ना 13 की 23 में यूहन्ना नबी अपने आप को वो जाहिर करते हैं कि वो चेला जिससे परमेश्वर प्यार करते थे, जो उनकी छाती की तरफ झुक जाता था, he could lean on his bosom। फिर वही चेला जब प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 17वीं आयत तो प्रभु यीशु को देखता है, पूरे रूप में जलाल में देखता है, और फिर उनके सामने वो ऐसे गिर जाता है जैसे मर गया हो। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 3-4 आयत में जब श्राप उतर जाएगा तभी हम परमेश्वर को आमने सामने देख सकेंगे।
लेकिन हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उनकी हजूरी को महसूस करना चाहते हैं, उनके छूने को हम देखना चाहते हैं। इसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं हम। यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में ही हो सकती है। अगर हम शारीरिक तौर पर उन्हें देखना चाहें और उनकी मौजूदगी को महसूस करना चाहें, शायद हम सक्सेसफुल ना हो। लेकिन वो कभी कभी ऐसे करते हैं, कुछ चुने हुए लोगों को दिखाई भी देते हैं, उनकी आवाज भी सुनती है। 400 साल पहले प्रभु यीशु के आने से सुकरात ने ये, जो सोक्रेटिस था, उसने ये प्रचार किया कि अपने आप को जानो, कि तुम फिर उसके द्वारा तुम सच्चाई को जानोगे। उसके अनुसार ये था कि जो ज्ञान तुम अपने आप पाते हो वही जरूरी है। दूसरी तरफ प्रभु यीशु का प्रचार ये है कि मैं सच्चाई हूं और ये सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और जो सच्चाई के द्वारा जो तुम बुद्धि और ज्ञान पाते हो, ये परमेश्वर की तरफ से आत्मा के द्वारा हमें गिफ्ट दिए गए हैं। आमतौर पर लोग सुकरात को पीछे लगना चाहते हैं, प्रभु यीशु को नहीं मानना चाहते। यूहन्ना 3:7 आयत में हम विश्वासी लोग अपने विश्वास में प्रभु यीशु के बारे में ये कह देते हैं, हम ये एम्फसाइज करते हैं कि जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए कहा कि तुम्हें पहले नया जन्म लेना है, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, निकोडिमस को यही बताया जाता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं जो तुम्हारी संसारिक ज्ञान है उसे तुम छोड़ो, जो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा नए जन्म के द्वारा उसे पाओ। सुकरात का जो रास्ता है वो हमें ये एश्योरेंस दे देता है कि हमने अब तो विश्वास कर लिया, हम उसी रास्ते में फिर आ जाते हैं कि हमने विश्वास कर लिया, अब हो गया, बस बहुत हो गया। लेकिन विश्वास देने वाला जो है हम उसको भूल जाते हैं, जबकि सच्चाई में वचन ये कहता है कि जो ये विश्वास पाना है सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद में उन्हें ढूंढना, उन्हें जानना, उनके प्यार करना, उनके पीछे चलना और फिर उनके बारे में दूसरों को बताना, ये सब कदम हैं उनको उनके साथ चलने के लिए और उनकी आज्ञाकारिता में आना। मत्ती 5:3 आयत में सरमन ऑन द माउंट, जो बेअटीट्यूड हैं, वहां पर जो पहली ही बात है, वहां वो कहते हैं धन्य हैं जो मन के दीन हैं। मन के दीन, क्योंकि उनका स्वर्ग राज्य है। जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो है पोक्सोस, जिसका मतलब है गरीब, पूरी तरह से कंगाल, जिसके पास कुछ भी नहीं है। जब हम इस गहराई पर अपनी निर्भरता को समझते हैं, आत्मिक गहराई मतलब कंगाली पर आज समझ लेते हैं, तब हम उसे जान सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 3:23 आयत में कहा गया है, हम सब पाप में डूबे हुए थे और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। ऑस्वाल्ड चैम्बर्स कहते हैं कि अगर मैं अपनी जो कंगाली है पूरी तरह से वो समझ लूं, तब फिर परमेश्वर की उस बात को मैं समझ सकता हूं। वो कहते हैं ब्लेस्ड आर यू, कि तुम इस कंगाली में आते हो, तब तुम उस दीन मन वाले हो जाते हो स्वर्ग राज्य में घुसने के लिए, और मैं अपने आप में ये नहीं कर सकता। ये जो बात है, जब हम इस कंगाली को समझते हैं, वो ये ऐसे हो जाता है जैसे एक मरने वाला पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसे पता है मैं यही मुझे बचा सकता है। भजन संहिता 63 की पहली आयत में दाऊद कह देते हैं, इसी कंगाली को वो समझते हैं। वो कहते हैं मेरा प्राण तरसता है आपके लिए, मेरा शरीर, माई फ्लैश पैंट्स फॉर यू, जैसे एक सूखी जमीन में पानी के लिए तरसते हैं। मेरा जो पूरा अस्तित्व है वही खत्म होने वाला है, मैं आपको ढूंढ रहा हूं, मुझे बचाइए। लेकिन जब एक पेशेंट परमेश्वर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, उसे बचाया कैसे जाएगा? जो हमारी आज्ञाकारिता है परमेश्वर के सामने, उसे हम एक लिमिट कर लेते हैं कि हम जो मुक्ति है वो उसको एक लिमिट में बांध लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं वो करेंगे हमारे लिए। जबकि हम जब तक उनके अधीनगी में नहीं आते हर दिन प्रार्थना के द्वारा, तब तक हम उस आशीष के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, और फिर उनकी इच्छाओं के साथ जुड़ना होता है। जो बाइबल के अनुसार मुक्ति है ये 3 हिस्सों की है। पहला है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 11वीं आयत में, वहां लिखा गया हम छुटकारा पा चुके हैं और हमें माफी मिल गई, जस्टिफाई हो गए हैं। दूसरा है 1 थिस्सलुनीकियों की 5वां अध्याय 23वीं आयत में, हम छुटकारा पा चुके हैं और सैंक्टिफिकेशन चल रहा है, हमें पवित्र किया जा रहा है।
प्रतिदिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें पवित्रता की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है सारी उम्र। तीसरा है दूसरों कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वीं आयत, वहां है हम छुटकारा पा चुके हैं और हम महिमा में हैं, और ये महिमा में हम प्रभु यीशु के साथ जब उनके सामने होंगे तब हम पहुंचेंगे। अगर हम पहले पर ही छुटकारे पर ही बैठ जाए, बाप माफी मिल गई, छुटकारा हो गया, थैंक यू वेरी मच, तब फिर जो दूसरा उसके लिए हम तैयार ही नहीं हो सकते। महिमा के बारे में तो हमें पता ही नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। जो बहुतायत का जीवन जिसके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, ये सिर्फ इसमें नहीं है कि हम सुकरात के उस विश्वास में बैठ जाएं अपने आप को जानो, लेकिन जरूरी है कि हम प्रभु यीशु को जानें, और वो भी नजदीकी से उन पर निर्भरता में आ जाएं। हमारे जो परमेश्वर हैं हमें सिर्फ प्यार करने वाले नहीं हैं, बल्कि बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ हमारे विश्वास को बदलना चाहते हैं कि हम धर्म से बदलकर उनके सच्चाई के रास्ते में, उनके सच्चाई के स्वर्गीय आशीष में आ जाएं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दरवाजा खटखटाता हूं। वो हमारे मनों में आना चाहते हैं ताकि वो हमें हर तरह की आत्मिक आशीषें दे सकें, हमें बल दें और रोशनी में रखें। यूहन्ना नबी की इंजील 6 अध्याय 35वीं आयत में प्रभु यीशु अपने आप को जीवन की रोटी कहते हैं, जो कि स्वर्ग से आई हुई रोटी है। हमें इजरायलियों की तरह वो उन्हें स्वीकार करना, जैसे उन्होंने मन्ना लिया था, मन्ना उन्होंने पाया भूख में, अपनी भूख को, जरूरत को समझते हुए, और फिर वो पाते हैं फैमिली बाय फैमिली इकट्ठे होते हैं, हर रोज पाते हैं, निर्भरता में आते हैं, धन्यवाद के साथ जाते हैं, और वे जानते हैं कि हम ये डिजर्व नहीं करते हैं, खाते हैं और पा लेते हैं, और उनके अंदर तक ये उसकी एहसास जाता है। जब तक हम उस सोर्स को जहां से वो आ रहा है, जब तक हम उसे नहीं पकड़ते हैं तो हम उनके अनुग्रह को कैसे पकड़ेंगे। हमें वो शायद अपनी एक झलक दे दें, अपनी झलक और स्वर्ग राज्य की झलक, जिस प्रकार उन्होंने यूहन्ना नबी और यूहन्ना रसूल और पौलुस रसूल को स्वर्ग में दिखा दिया। उनका आत्मा हमारे भीतर है ताकि हम उनके बारे में जाने और जिंदा वचन के बारे में जाने, और फिर इस ज्ञान में हम आनंदित हों। वो चाहते हैं कि हम जाने, आत्मा इसीलिए तो हमें उन्होंने दिया है। जब हम इसमें बनकर चलते हैं, हम जानते हैं, तो नजदीकी रिश्ते में आते हैं। क्या हमारा प्रभु यीशु को देखने या उनकी आवाज को सुन सकने की प्रार्थना करना गलत है? उनकी नजदीकी में हम क्या आशा कर सकते हैं? परमेश्वर इंसान बनकर आ गए ताकि हमें वो हमारे ऊपर अपने आप को जाहिर कर सके, अपनी महिमा हमें दिखा सके। मेरे ख्याल में ये प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं उनका दर्शन नहीं पाता हूं या आवाज नहीं सुनता हूं, तो मुझे इसके लिए कोई डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि मुझे तो आवाज ही नहीं सुनी। हर एक का अपना अपना रिश्ता है। यूहन्ना 14:20 में प्रभु यीशु ने बिल्कुल क्लियर तरीके से हमें बताया है कि वो परमेश्वर पिता के साथ एक हैं स्वर्ग में, और फिर हमारे साथ यहाँ धरती में एक हैं। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 5वीं-6वीं आयत में परमेश्वर ने अपनी दया और अनुग्रह में हमें हमारे पापों के उस मृतक स्थित परिस्थिति से उठाकर प्रभु यीशु के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। अफसियों 1 अध्याय 3री आयत में परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हमें हर तरह की आत्मिक आशीष प्रभु यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बिठाकर। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, लॉर्ड इज द स्पिरिट। और हम कभी भी जो हमारे तरफ चारों तरफ ये हवा है उसको देखते नहीं हैं। चारों तरफ है हमारे, परमेश्वर भी हमारे चारों तरफ है, उसे हम देखने की कोशिश ना करें। हमें यहाँ पर भेजा गया है प्रभु यीशु के जी उठने के बाद, वो हर बल और शक्ति से भरा गया है, और हमारा उनके साथ रिश्ता वो इंश्योर्ड है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर है, हमें सिखाते हैं, उनके बल से हमें भर देते हैं, हमें एक आत्म संयम देते हैं कि हम वचन को जाने, वचन की शक्ति में चलें, ताकि हम उनकी इच्छा को धरती पर पूरा कर सके, जैसे स्वर्ग में उनकी इच्छा पूरी हो रही है। परमेश्वर द्वारा दी गई ये शक्ति जो है हमें पूरी तरह से भर देती है, हमें पूरी तरह घेर लेती है। कालेब और यहोशू ने ये जान लिया कि जिन शहरों के चारों तरफ
लोग बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लेते हैं, वो असल में डरे हुए होते हैं कि हमें कोई पकड़ ना ले, हमारे ऊपर कोई अधिकार ना जमा ले। पहला पत्रस 5वें अध्याय की 8वीं आयत में जो पत्रस रसूल कहते हैं कि वो गरजता हुआ शेर आता है शैतान बनकर, वो एक्चुअल में शैतान डरा हुआ है विश्वासी से। उसे पता है कि इनके पास बल है, लेकिन वो अपनी गर्जन से हमें डराना चाहता है। जी उठने के बाद में प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, पूरे अधिकार में, पूरी शक्ति में, बुद्धि और ज्ञान से, हर तरह की अधिकार पाकर, और फिर वो हमारे साथ परमानेंटली जुड़े हुए हैं, उनकी हमारे अंदर मौजूदगी है। अगर हम ये जान लें और फिर उसके अनुसार उनकी उस अथॉरिटी में चलने लग जाए। परमेश्वर के पुत्र की जो अथॉरिटी है वो अनलिमिटेड है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, किसी आंख ने ये कभी देखा नहीं, ना किसी कान ने सुना, ना कभी किसी के मन में ये आया है, वो चीजें जो परमेश्वर ने, जो उनको प्यार करते हैं, उनके लिए संजो रखी हैं। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 8वीं आयत तक पत्रस रसूल और यूहन्ना नबी एक जन्म से लंगड़े इंसान को चंगाई देते हैं। वो कहते हैं, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। यीशु नासरी के नाम में उठ और चल पड़। और इस शब्द के साथ उस आदमी के पांव और एंकल्स में बल आ जाता है और चल पड़ता है। उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर इसे चंगाई दे, उन्होंने कहा जो मेरे पास है वह तुम्हें देता हूं। इस कमांड के साथ उन्होंने उसे उठने के लिए कह दिया। जब हम परमेश्वर के नजदीकी में होते हैं तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमें यह महसूस होना चाहिए कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में 7 से 11 तक वो आशीषें दी हैं, शक्तियां दी हैं, उनमें हम चलें। 7वीं आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये गिफ्ट्स में कहा है, ये सबकी भलाई के लिए हैं, सबकी भलाई के लिए वो गिफ्ट हमें दिए गए, उनके लिए हम इस्तेमाल करें। जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हम किसी और को आशीष करने के लिए बढ़ते हैं। परमेश्वर हर समय जो हम बोलते हैं उसे चिन्हों और चमत्कारों द्वारा पुष्टि करने के लिए तैयार हैं। मैं जब तक इस विश्वास में नहीं चलूंगा कि वो मुझे ये सब करने के लिए तैयार हैं, शायद मैं उनकी फिजिकली आवाज ना सुनूं, उन्हें देखूं ना, उन्हें मौजूदगी ना महसूस करूं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरे भीतर हैं और इस युग के अंत तक मेरे साथ हैं। वो सच्चे हैं, उनके वायदे सच्चे हैं और वो मेरे साथ है अपने बल से। जो मैं बोलूंगा विश्वास में, उसे पूरा करने के लिए मुझे इसी विश्वास में चलते रहना है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी हर आशीष के लिए। विश्वास में जो आपने हमें दे दिया है, हम उसे जाने और फिर हमारा बोल उसी विश्वास में हम बोलें और ये यकीन कर लें कि जो हमने बोला है आपने पूरा कर देना है। पिता परमेश्वर, हर आशीष आप ही से पाते हैं और आपके प्यारे बेटे के नाम में सब कुछ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं और परमेश्वर हर तरह से हमें जीत में देखना चाहते हैं, क्योंकि एक पिता अपने किसी भी बच्चे को हारने क्यों देंगे। बस हम वचन, प्रार्थना और आराधना के द्वारा उनसे नजदीकी का रिश्ता बनाए रखें और विश्वास में हर परिस्थिति पर जय पाने वाले बने। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।